तो बड़ी खबर पर लगातार न्यूज नेशन बना हुआ है। देश पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों ने कायराना हमला अंजाम दिया है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक 26 जवान इसमें शहीद हुए हैं। खबरों के मुताबिक पुलवामा के अवंतीपोरा में जैश ए मोहम्मद के दहशतगर्दों ने इस हमले को अंजाम दिया है। जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा हमला इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस साल का सबसे बड़ा हमला और उरी के बाद यह सबसे बड़ा घाटी में हुआ आतंकी हमला बताया जा रहा है। काफिले को निशाना बनाकर आईईडी धमाका किया गया, फिदायीन अटैक किया गया। पूरे देश में इस पर गुस्सा है। लोग अब इस पर बदला मांग रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान से अब यही वक्त है जब बदला लेना होगा। और देश में किस तरह की प्रतिक्रिया है इस बड़ी खबर पर, आपको चलिए वो भी दिखा देते हैं। विनीत हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं और शुभम हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं। विनीत का रुख करते हैं। विनीत, देश में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है, लोगों में गुस्सा है। इस घटना को लेकर अब सरकार से कहा जा रहा है कि यह वक्त आ चुका है जब देश को जवाब देना होगा पाकिस्तान को। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आज हर आदमी जिसने भी ये खबर सुनी है वो गुस्सा है, उसमें आग। वो ये कह रहा है कि लगातार जिस तरीके से विनीत आते हैं आपके पास। महबूबा मुफ्ती इस वक्त कुछ कह रही हैं, आइए वो सुन लेते हैं पहले। ये इस मसले का कोई हल निकालें ताकि ये खून खराबा हमेशा के लिए बंद हो जाए। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक्स और बॉर्डर्स पे कन्फ्रंट्रेशन से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, बल्कि हमारे जवान जो हैं इस तरह से शहीद किए जा रहे हैं। यहाँ भी कश्मीर में रोज़ कोई ना कोई लोग मरते रहते हैं। तो इस सब खून खराबे को बंद करने के लिए मेरा ये मानना है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज को उनको इकट्ठा होना चाहिए। एनडीए गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई इसमें कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि ये खून खराबा हमेशा के लिए बंद हो जाए। तो महबूबा मुफ्ती को सुन रहे थे आप, और वही अपना पुराना राग अलाप रही है। इधर राहुल गांधी ने इस हमले की निंदा की है। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले से आहत हूं। हमले में 10 जवान शहीद हुए। राहुल गांधी ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया था और कहा है कि कई जवान घायल हुए हैं। मेरी संवेदनाएं जवानों के परिवारों के साथ है। लेकिन महबूबा मुफ्ती किस तरीके से बयान दे रही है, कल भी उन्होंने एक बयान दिया था, पाकिस्तान की तारीफ की थी, और अब वो ये कह रही है कि इस घटना पर खून खराबा रुकना चाहिए। रजनीश भी हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। रजनीश, और हमारे साथ मुंबई से भी हमारे संवाददाता बने हुए हैं। लेकिन पहले एक बार फिर से विनीत आपका रुख कर रहा हूं। जिस तरीके से ये जो सियासत है अभी वो भी जारी है इस पे, महबूबा मुफ्ती अभी भी ये कह रही हैं कि सब कुछ जो हो रहा है इसके लिए हमारी पॉलिटिकल पार्टियां जिम्मेदार है। देखिए, अगर आम जनता की बात करें तो साफ उनका कहना है कि अब सियासत का वक्त नहीं है, अब बदला लेने का वक्त है। बड़ी दुखद खबर है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और हम चुप बैठे हैं। हम सीधे इन्हीं लोगों के पास चलते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप राजधानी के लोग हैं, कितना गुस्सा आप में है? इस तरीके की घटना आपके सामने दिखाई दे रही है। गुस्सा तो सर जाहिर सी बात होगी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा है हम लोग, और इरिटेट भी हैं। अब माननीय मोदी जी ने कहा था कि 56 इंच का सीना है, ये कर देंगे वो कर देंगे। राजनाथ सिंह जी किसी सभा में बैठेंगे तो कह देंगे कि मैं इस गतिविधि का पुरजोर विरोध करता हूँ। तो अब विरोध करने का समय नहीं है, आप करके दिखाइए। 5 रुपए पेट्रोल और महंगा कर दीजिए, लेकिन घुस के मारिए। शासन प्रशासन से बड़ा कौन है? जी, सबसे बड़ी बात की आप भले ही महंगाई बढ़ा दीजिए, लेकिन आप घुस के मारिए। बिल्कुल घुस के मारिए। और जवानों जो जवान शहीद हो रहे हैं, ये बहुत दुखद घटना है कि हमारी पिछली सरकारें भी चलो निकम्मा साबित हुई, और जो इसीलिए हम लोगों ने मोदी सरकार चुना। हमें लगा था कि ये सरकार कुछ करेगी, और इस सरकार में भी ये हमले लगातार चल ही रहे हैं। जवानों की बात और जवानों को लेकर ही, जवानों की सुरक्षा के लिए सारी बातें चल रही हैं। इसलिए देश में परिवर्तन सत्ता लाए हम लोग। सर जी, राफेल और सारे सौदे हो रहे हैं, आप जवानों के हाथ में बंदूक समा दे रहे हैं और उनका हाथ काट ले रहे हैं। उनको खुली छूट दीजिए कि घुस के मारो। जी, हमारे साथ एक सीआरपीएफ के भी एक रिटायर यहाँ पर वो है। आप बताइए, आप सीआरपीएफ में रह चुके हैं, क्या लगता है आपको कि कितना परिवर्तन आया है? तब मैं आप विनीत बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप कड़ी निंदा का दौर खत्म हो गया है, अब बदला चाहिए। भले आप 5 रुपए पेट्रोल बढ़ा दीजिए, लेकिन अब जवानों की शहादत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पटना का रुख करते हैं। रजनीश हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश, क्या कह रही है पटना की जनता? देखिए, हमारे साथ तमाम यहाँ पर नौजवान मौजूद हैं, बहुत गुस्से में हैं। हाथों में सभी की मोमबत्ती है, श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। ये कारगिल चौक है जो एक शहीद स्मारक है, और शहीद के स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने युवा पहुंचे हैं। उनसे जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, उस वक्त उनका मन क्या कह रहा है, जो घटना घटी क्या कह रहे हैं। बहुत निंदनीय घटना है, काफ़ी हम लोग दुखद हैं जिस तरीके से आज घटना घटी है। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मेरा यह आग्रह है कि सर्जिकल स्ट्राइक अब दोबारा चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से
घटिया ये काम किया गया है। हाँ, दोबारा चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक। हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा चाहिए। और हमें कहना चाहेंगे पाक नहीं नापाक है, आतंकवाद का बाप है, इसका ईंट से ईंट बजा देना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, इसको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, सरकार की गलत मानसिकता के कारण आज पाकिस्तान की इतनी मनोबल ऊंचा हो गई है। सरकार से मेरा एक मांग है कि पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए, ना कि बिरयानी पार्टी करनी चाहिए। करारा जवाब दिया जाना चाहिए। करारा जवाब दिए जाने का वक्त फिर से एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हो। देश क्या मांग रहा है? देश तो यही मांग रहा है कि आतंकियों का जवाब उसी के जवाब में दिया जाना चाहिए, जैसे वो लोग दिया। दिल मोड़ मांग रहा है, फिर से एक बार सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक, दिल मोड़ मांग रहा है। पटना में तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हाथों में कैंडी लिए जवान खड़े। यहाँ पर तमाम नौजवान मौजूद है जिन्होंने क्या लिखा है इनके पोस्टर में, क्या मांग कर रहे हैं? जवानों के प्रति ये श्रद्धांजलि है। और देखिए लोगों में किस तरीके का जज्बा। देखिए इनके पोस्टर्स में ये लोग श्रद्धांजलि देने आए हैं। उन्होंने लिखा है कि अवंतीपुरा में जो सीआरपीएफ जवान के ऊपर आतंकी हमला हुआ है, उन्हें हम श्रद्धांजलि देने आज पहुंचे हैं। तो ये है युवाओं का जज्बा कि घटना श्रीनगर में घटी और पटना में युवा सड़क पर। पटना से यही आवाज आ रही है कि अब वक्त आ गया है एक और सर्जिकल स्ट्राइक का। अब और इंतजार नहीं है, अब पाकिस्तान को उसी की आवाज में जवाब देने का वक्त आ चुका है। भोपाल का रुख करते हैं, शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, पटना से यही कह रहे हैं कि एक बार फिर से वक्त आ गया है जब जवाब देना होगा पाकिस्तान को उसी के अंदाज में। बिल्कुल नावेद, अब पूरे देश से एक ही आवाज़ आ रही है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने का वक्त आ गया है। और मोदी सरकार को लोगों ने इसीलिए चुना था कि कम से कम जो मोदी जी कहते थे कि ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए, उन्हीं की भाषा में उन्हें जवाब देना चाहिए। भोपाल के युवा क्या कहते हैं, उनसे सीधी बातचीत करते हैं। फिर एक आतंकी हमला हुआ है, 18 से 20 जवान शहीद हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे अब सरकार से? यही कहना चाहेंगे कि जो उन्होंने वादे करे थे कि एक सर के बदले 10 सर लाएंगे और इतनी बड़ी आतंकी घटना हुई है, इस पे हमें बदला चाहिए। आज 18 हमारे जवान सुरक्षित नहीं रहे इस देश में, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है? मोदी जी ने वादा करा था एक सर के बदले 10 सर, और आज जैसे कि अभी ये घटना हुई है 18 जवान पे जो आतंकी हमला हुआ है। हाल ही में सर्जिकल स्ट्राइक की थी सरकार ने, क्या एक बार फिर से जरूरत है सर्जिकल स्ट्राइक की? होने चाहिए, वो तो दिखाने चाहिए एक बार जलवा। फिर अब आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल, इस पे एक्शन लड़ाई बिल्कुल। और आज ही के दिन देखिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी वाला दिन है। आज के दिन उन्हें अंग्रेजों ने फांसी दी थी, और आज के दिन इतने हमारे देश में ये फिर 18 जवान हमारे शहीद हो रहे हैं। मोदी जी को इस पे चाहिए कि बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो ये 2019 में जनता अब उन्हें दिखा देगी कि ये जुमलों की सरकार नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर महंगा पड़ता हुआ दिखाई देता है नावेद, और एक तरह से हर किसी की, पूरा देश यही कह रहा है कि अब बदला लेने का वक्त आ गया है और अब आर पार की लड़ाई होना चाहिए। यानी कि ये नहीं, तो भोपाल की जनता यही कह रही है कि अब और इंतजार नहीं, अब रण का वक्त आ चुका है। दिल्ली का रुख करते हैं, दिल्ली से मोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आते मोहित आपके पास। इदरीस का रुख कर लेते हैं, इदरीस हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीनगर से। इदरीस, पूरे देश में गुस्सा है, इस पूरी जो घटना है उसकी निंदा कर रहे हैं हर जगह से लोग, लेकिन यही आवाज उठ रही है कि अब राजनीति नहीं होनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती आती हैं और इसके लिए फिर से सियासी जो पार्टियां उनको निशाना साध रही है उनके ऊपर, लेकिन देश ये कह रहा है कि अब बदले का वक्त है। जी बिल्कुल नावेद, इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स ज़रूर नहीं होनी चाहिए। अगर हम इस पूरे अटैक की हम बात करें, हम थोड़ी ही दूर उस अटैक जहां पर स्पॉट है वहां पर मौजूद हैं। पूरा नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है और साथ ही मैं आपको बता दूं कि डेथ टोल जो है ऑफिशियली 18 जवान जो हैं, अभी तक इंफॉर्मेशन जो हम तक पहुंची है ऑफिशियली 18 जवान इसमें शहीद हो गए हैं, पर ये नंबर और भी इंक्रीज हो सकता है। अनऑफिशियली हमारे पास जो फिगर आ रहे हैं वो 24 अब नंबर जो है डेथ टोल इसमें पहुंच चुका है और कई जवान अभी भी क्रिटिकली जख्मी है। बहुत ही बड़ा अटैक जो है जैश ने अंजाम दिया है। मैं आपको बता दूं कि जैश ने कंफर्म किया है कि उनका एक मिलिटेंट जिसका नाम आदिल है वो एक गाड़ी में सवार था और उस गाड़ी को लेस कर दिया था आईडी से और उसने अपने आप को भी उड़ा दिया जब उसको लगा कि सीआरपीएफ की गाड़ियों का काफिला नजदीक आ रहा है, जिसकी वजह से ये धमाका जो था बहुत ही बड़ी इंटेंसिटी का था, जिसमें इतने सारे जवान शहीद हो गए और साथ ही बहुत सारे जवान अभी भी जख्मी हैं। इदरीस बने रहिए, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। हम दिल्ली का रुख कर लेते हैं, मोहित हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, 26 जवान अब तक शहादत हो चुके हैं और कई ऐसे हैं जो अभी भी क्रिटिकल है।
पूरा देश यही कह रहा है कि अब राजनीति नहीं चाहिए। पूरा देश यही कह रहा है कि अब एक और वक्त आ चुका है जब सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना होगा। बिल्कुल, देश की जनता यही चाहती है कि जवाब देना होगा, क्योंकि 26 जवानों की शहादत का मसला है। देखिए, सुनियोजित ये आतंकवादियों ने कायराना हरकत की है और जिस तरीके से हमला किया है, सवाल उठता है कि आखिर कब तक हम सहेंगे। अब हिंदुस्तान नहीं सहना चाहता है। दिल्ली का युवा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, वो सोचता क्या है, समझता क्या है आतंकवाद को लेकर। हम बात करते हैं। निकिता मेरे साथ है, मैं समझना चाहता हूँ 26 जवान अब तक शहीद हो चुके हैं सीआरपीएफ के जवानों पे जो हमला हुआ था, क्या मांग करती हैं, क्या कहती हैं? मैं बदला चाहती हूँ, क्योंकि 26 जवान, अगर वही सीआरपीएफ के जवान ही अगर सुरक्षित नहीं तो हम जनता कैसे सुरक्षित हो सकती है? हमें बदला चाहिए। सरकार अभी तक क्या कर रही है? 20 जवान इतने कीमती हैं हमारे सीआरपीएफ के जवान। बिल्कुल, मेरे साथ एक और शख्स हैं, क्या कहेंगे महेंद्र आप? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लगातार हमारे जो आर्म्स फोर्सेस है, सीआरपीएफ हो गई, बीएसएफ हो गई, पाकिस्तान की तरफ से और आतंकवादियों की तरफ से इन पे लगातार हमले होते जा रहे हैं, तो एक बड़ी चिंता का समय है हमारे। सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा चाहते हैं आप? जी बिल्कुल चाहता हूं, क्योंकि जिस हिसाब से धीरे धीरे करके ये छोटी छोटी घटनाएं जो हमारे सीआरपीएफ के जवानों पे हो रहा है, इसके लिए एक बार और सर्जिकल स्ट्राइक तो बनता है। एक बार और सर्जिकल स्ट्राइक बनता है। मेरे साथ एक और युवा है, क्या मांग करते हैं? अब इंडिया गेट के सामने खड़े हैं, क्या मांग करेंगे आज? मैं भारत की सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि मैं अभी 18 साल का हो चुका हूँ, लेकिन जब से मैं ये न्यूज स्टेशन देखता हूँ कि हर साल हर महीने कोई ना कोई पाकिस्तानी रेंजर्स के मोहित तो कुल मिलाकर दिल्ली के लोग भी यही कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया एक और सर्जिकल स्ट्राइक का। मुंबई का रुख कर लेते हैं, विकास हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, मुंबई में किस तरीके का गुस्सा है इस पूरी घटना को लेकर? मुंबई के लोगों में बेहद नाराजगी नवेद मैं बता दूं, और इत्तेफाक से मैं इस समय मुंबई की एक ऐसी सोसाइटी में खड़ा हूं जहां जिनके पास पाकिस्तान से नफरत करने की एक बहुत बड़ी वजह, ये सोसाइटी है कुलभूषण जाधव की। कुलभूषण जाधव ने यहां पर बचपन गुजारा था। मेरे साथ आते हैं आपके पास विकास। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो की, किस तरीके के वहां पर हालात है वो हम दिखा रहे हैं। ताजी तस्वीरें इस वक्त न्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं। सबसे लेटेस्ट तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरे ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। जहां हमला हुआ है वहां की तस्वीरें और सबसे सीधी तस्वीर सबसे पहले न्यूज नेशन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। पूरे हाईवे को बंद कर दिया गया है। इद्रिस भी इस ग्राउंड जीरो जहां पर ये पूरा हमला हुआ है उससे सबसे नजदीक पहुंचने वाले रिपोर्टर हैं। तो इस आतंकी घटना पर जहां पूरा देश बदला मांग रहा है, वहीं अब सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है। जानकारी निकल के आ रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने आपात बैठक बुलाई है। एनएसए ने अभी आपात बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उधर गृह मंत्री भी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। धीरेन्द्र पुंडीर मेरे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर जुड़ गए। धीरेन्द्र, कैसे देखें इसे? एनएसए ने आपात बैठक बुलाई है, क्या अब जैश का काम तमाम होगा ये माना जाए? देखिए, जिस तरह से एनएसए, प्राइम मिनिस्टर्स और एचएम, अगर हम एमएचए कहें, तमाम लोग अभी सम एक्शन में हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा हमला है, इसको कोई आसानी से नहीं लिया जा सकता है। इस हमले के बाद देश में गुस्से का भी माहौल है। उस तमाम को देखते हुए उन तमाम की किस वजह से ये हो पाया और इसका क्या माकूल जवाब दिया जा सकता है। जिस तरह से वो लगातार उसने कोशिश की और इसके बाद इतना बड़ा अंजाम दिया हमले को, उसके बाद एनएसए ने जो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, तो हम ये मानते हैं कि अजीत डोभाल की इस मीटिंग के कुछ मायने निकलेंगे और देश उम्मीद कर रहा है कि बहुत माकूल और ठोस जवाब दिया जाएगा, जिसकी अभी तक उम्मीद की जा रही है। शायद उन्हीं तमाम उन चीजों को देखने के लिए ये इमरजेंसी मीटिंग है, जिसमें तमाम इनपुट्स के साथ बैठेंगे, चाहे वो इंटेलिजेंस चीफ हो, चाहे वो एक्सटर्नल जो रॉ हो, या तमाम चीफ्स होंगे और उन सबसे ये पूरी इंफॉर्मेशन ली जाएगी, उसको शेयर किया जाएगा और उसके बाद एक कमांड तैयार की जाएगी जो इसका जवाब देगी। वीके सिंह की तरफ से बयान आया है, यानी कि संकेत भी मिल रहे हैं कि एक एक खून की एक एक बूंद का बदला लिया जाएगा। इसे संकेत की तरह ही समझे कि सरकार किस एजेंडे पर आगे बढ़ेगी? अब ये साफ तौर पर सरकार से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन की उम्मीद है और वीके सिंह शायद देश के उसी मूड को रिएक्ट कर रहे हैं और सरकार की तरफ से वो इशारा भी कर रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर सरकार किसी बड़े हमले के लिए बड़े जवाब को इस तरह नहीं देगी। अभी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस होम मिनिस्ट्री और तमाम लोगों की तरफ से वो प्रतिक्रियाएं आए ताकि देश के लोग समझें, लेकिन वीके सिंह ने उसकी तरफ पहला इशारा कर दिया है। चलिए, आप बने रहिए इस खबर पर, आपसे और ज्यादा अपडेट लेंगे।